हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये है चैप्टर 6 के एमसीक्यूज का पार्ट 5। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला सवाल हमारे पास क्या है। इन फिगर, ये जो फिगर है, इफ एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ध्यान देना ये जो पूरा का पूरा एंगल है ये वाला, ये अगर 90 डिग्री का है एंड AD, ये जो AD है ये परपेंडिकुलर है BC के, देन बताइए कि क्या रिश्ता बनेगा। BD इंटू CD BC के स्क्वायर के इक्वल होगा, या AB इंटू AC इक्वल होगा BC के स्क्वायर के, या फिर BD इंटू CD इक्वल होंगे AD के स्क्वायर के, या फिर AB पॉइंट AC यानी AB इंटू AC इक्वल होंगे AD के स्क्वायर के। कैसे पता करेंगे? तो मेरे प्यारे, सबसे पहले तो इस फिगर को हम इधर ले लेते हैं, ठीक है, अलग से एक बढ़िया सा बना लेते हैं। ये अपना कुछ यहाँ पे एल्टीट्यूड भी बनेगा ना, तो इसको थोड़ा वैसा रखना पड़ेगा। दोबारा से बनाते हैं। ये एक ट्रायंगल, ये इसका एल्टीट्यूड यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है ये एंगल, ये पूरा यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। ओके, हाँ, इतना ही काम हमें गिवन था। ये B और C है। अब देखो कैसे पता लगेंगे। सबसे पहले एक चीज़ देखना, यहाँ पे अगर हम इस ट्राइंगल को, इन दो ट्राइंगल्स को, ट्राइंगल A इसका नाम दे दो D, यहाँ पे हमें जैसा गिवन है AD। सो अगर ये ट्राइंगल ADB है और जो ट्राइंगल ADC है यहाँ पे, इन दोनों को अगर हम सिमिलर प्रूव कर दें किसी भी तरह से, बोले हाँ तो एक ध्यान देना, सिमिलर प्रूव अगर करते हैं तो क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं उनका रेशियो सेम होता है, बोले हाँ, और यहाँ पे एक साइड सेम है, बोले कौन सी, DA, यानी दोनों ट्रायंगल्स के अंदर DA जरूर आएगा, DA वाली साइड जरूर आने वाली है। क्लियर है इतना मामला? हाँ, तो हमारा पहला मकसद जो है, यहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा कि AD का स्क्वायर या AD के स्क्वायर इन दो में से ही होगा, ऊपर वालों का खेल नहीं रहने वाला है, यहाँ पे इन जनाब का ही यहाँ पे होगा। तो अब यहाँ पे हमें ये चीज़ देखनी है कि हम ये निकालेंगे कैसे। अब ये कैसे डिसाइड करें, AB इंटू AC होगा या BC इंटू CD होगा? तो उसके लिए देखो क्या करना है, हमें इसे सिमिलर प्रूव करना है। सिमिलर प्रूव करने के लिए या तो भाई हम 3 साइड ले आए, या साइड एंगल साइड ले आए, या फिर 3 एंगल ले आए, या 2 एंगल ले आए, तो भी काम बन जाएगा अपना। सिमिलरिटी क्राइटेरिया है ये सारे अपने, तो वही हम यहाँ पे करेंगे। फिर अब आप कहोगे कि अरे यहाँ पे सिंपल सा है, इधर 90 डिग्री बन रहा है तो इधर भी 90 डिग्री बनेगा, भाई ये तो परपेंडिकुलर है ना इसके, तो यहाँ पे भी ये 90 डिग्री तो फॉर्म करेगा ही। बात तो आपकी सही है, यहाँ पे भी ये फॉर्म तो 90 डिग्री ही करने वाला है। सो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स, एक एंगल तो अपना 90 डिग्री का इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर हो गया है। अब दूसरा हम कहाँ से लाएंगे, बिकॉज हमें तो ये पूरा गिवन है, ये पूरा एंगल BAC, ये A पूरा 90 डिग्री का है, और कहाँ से निकलेगा। सो यहाँ पे ध्यान दो, हम क्या करते हैं, ये जो अपना ट्राइंगल है ADB वाला, हाँ, इसके ये जो B वाला एंगल है इसको थीटा मान लेते हैं, ठीक है, थीटा मान लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में थीटा से हम वाकिफ हो चुके हैं। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दैट इन ट्राइंगल ABD लेट एंगल B इक्वल्स टू थीटा। अब मेरे प्यारों, अगर एंगल B यहाँ पे थीटा है, बोले जी जनाब एंगल B आपका यहाँ पे थीटा हो जाएगा। एंगल D ये जो है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, बोले ये 90 डिग्री का है। सिंपल, यहाँ पे सीधा आपने बताया था परपेंडिकुलर है, ओके, ये 90 डिग्री का बन गया। तो फिर क्या वो एंगल निकाला जा सकता है? बोले वो एंगल कहाँ से निकल के आएगा? अरे हमें पता है ना कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो हम यहाँ से मेरे प्यारों BAD एंगल निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए, हमें पता है दैट थीटा प्लस में 90 डिग्री प्लस में एंगल BAD इक्वल होगा 180 डिग्री के। एंगल सम प्रॉपर्टी हमें ये तो मालूम है, बस यहीं से आप एंगल BAD निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल BAD। अच्छा, कईयों के दिमाग में आएगा BAD के पीछे क्यों पड़े? देखो, आपको कहा गया है कि पूरा ये जो BAC है ये 90 डिग्री का है। अच्छा, ये पूरा A बनेगा कैसे? BAD और CDA को जोड़ के ही ना, सॉरी CAD को जोड़ के ही ना, BAD और CAD इनको जोड़ के पूरा BAC बन जाएगा। तो यहाँ से हम BAD निकाल लेंगे, फिर जो आएगा उससे अपन CAD निकाल लेंगे, अपना काम बन जाएगा। वो निकल जाएंगे तो भाई ये दो एंगल्स अगर हमारे पास आ गए तो हम कह देंगे भाई ये सिमिलर है, यहाँ पे एक तो है ही, दूसरा और निकलना चाहिए। सो बस वही कर रहे हैं। सो एंगल BAD किसके इक्वल हो जाएगा, 180, ये सब माइनस में चले जाएंगे उधर, 90 डिग्री माइनस का थीटा। ओके, सो नाउ एंगल BAD इज इक्वल्स टू 180 में से यहाँ से आपने 90 उड़ा दिए, 90 बच जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 90 माइनस थीटा। इट मीन्स कि ये वाला जो एंगल है मेरे प्यारों, ये वाला जो एंगल है ये कितना है, 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, अच्छा, ये 90 डिग्री माइनस थीटा आपके पास निकल के आया,
ओके हाँ ये, और ये कितना है, ये थीटा है, और ये कितना है 90 डिग्री का है। अच्छा यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देती हूँ कि ये 90 डिग्री का आपके पास गिवन है। ओके अब देखो अगली चीज़ यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, इतना काम हमारे पास आ चुका है। हाँ अब हमें क्या गिवन है, हमें कहा है एंगल BAC, राइट, एंगल BAC 90 डिग्री के इक्वल है। जो बात मैंने कही वही अभी आने वाली है। क्या बना, कैसे है ये एंगल BAC, ये बना है मेरे प्यारों आपके पास एंगल BAD के अंदर जोड़ दें एंगल DAC, तो वो इक्वल होगा 90 डिग्री के, राइट, ये वाला DAC। ओके यहां से माय डियर फ्रेंड्स हम DAC पता कर सकते हैं, तो इसको मैं फिलहाल छोटा कर रही हूं, इसे यहाँ पे हम DAC पता करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल DAC हम पता करना चाह रहे हैं। अच्छा BAD की वैल्यू आपके पास है, एक सेकेंड इसको हटा दो, ये आपका BAD है यहाँ पे, इसकी वैल्यू है कहाँ है, ये क्या है, ये वही तो है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 90 माइनस का थीटा प्लस का एंगल DAC विच इज इक्वल्स टू 90। अब इस चीज़ को उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा एंगल DAC इक्वल्स टू, देखो 90 यहाँ पे माइनस का थीटा उधर जाएगा, सो 90 माइनस का थीटा जैसे ही उधर पहुँचेगा माय डियर फ्रेंड्स, तो ये क्या बन जाएगा, 90 में से 90 चला गया, आपके पास थीटा थीटा बच जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास थीटा। क्या निकल के आया, ये निकल के आया कि ये वाला एंगल थीटा है। अच्छा ये एंगल थीटा है तो ये क्या है, ये भी एंगल थीटा है, यानी एंगल B का करस्पॉन्डिंग है ये वाला एंगल यहाँ पे। ओके एंगल DAC, दो एंगल हमारे यहाँ पे आ गए सिमिलर। बस यहाँ से ही हम क्या चीज़ कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं द ट्रायंगल ABD जो है जनाब, ट्रायंगल ABD या ADB लिख लो भाई, ADB लिखो, ABD लिखो, पहले वाले को तो आप कैसे भी लिख लो। पार्ट 4 के अंदर मैंने आपको बताया था कि मेन चीज़ यहाँ पे लिखने की है, इसमें भी मेन चीज़ बस लिखने की ही है। हमारे पास आया द ट्रायंगल ADB सिमिलर है, अब लिखना है कि किस ट्रायंगल के, अगर देखो एंगल्स प्रूफ किए उसके हिसाब से हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि भाई वो सिमिलर है। ओके सिमिलरिटी के बेसिस पे हम करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखेंगे एंड देन इनके पास हम पहुँच जाएंगे। सो अब देखिए ADB किसके ट्रायंगल के होगा यहाँ पे, अब आप कह दोगे ये हो जाएगा अपने DAC के। अच्छा अगर मैं DAC लिख दूं, अगर मैं ट्रायंगल DAC लिख दूं, तो AD की परपेंडिकुलर साइड क्या है, AD की परपेंडिकुलर साइड क्या है, बोले AD की परपेंडिकुलर साइड है CD, राइट, AD की परपेंडिकुलर साइड है माय डियर फ्रेंड CD, तो यहाँ क्या है, बोले AD DA, ये तो हमने सेम ले लिया, मतलब ये तो यहाँ पे नहीं होगा। तो अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान से सुनिएगा, AD की परपेंडिकुलर साइड है DC, तो यहाँ हम इसे CD लिख सकते हैं या DC भी लिख सकते हैं। अब मैंने DC क्यों नहीं लिखा अभी बता देती हूँ। अगर मैं DC लिख दूंगी तो मेरा जो DB है, ये जो DB है इसकी परपेंडिकुलर क्या है, बोले DA। अगर मैंने DC लिखा होता तो मुझे तो सेकंड में DA चाहिए ना, तो यहाँ तो A आ जाएगा। तो अब तो काम बन गया, पहले क्या हो जाता, पहले हो जाता DCA, बट DB जो मेरा है उसकी यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड तो ये वाली है ना कि CA वाली, ये वाली नहीं होगी। सो अब देखिए यहाँ पे इसको उड़ा देंगे, ये बस लिखने का खेल है, बेसिक काम यहाँ पे आपका लिखने का ही है कि कौन सा ट्रायंगल किस हिसाब से सिमिलर है। सो ट्रायंगल ADB सिमिलर होगा ट्रायंगल CDA के, बस काम हो चुका है आपका। मतलब आप करस्पॉन्डिंग साइड लिखो और आंसर निकालो। सो देखो AD अपॉन में क्या आ जाएगा, बोले AD अपॉन में CD आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू DB अपॉन में क्या आ जाएगा, बोले DB अपॉन में D आ जाएगा। आगे जाने की लोड ही नहीं है, तीसरी साइड पे जाने की कोई लोड नहीं है दैट AB वगैरह लिखे। क्यों, बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स आपको इतने ये तो पता चल गया था ना AD का ही है, बस यहाँ तक ही रहने दो। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, इसको यहाँ पे लिख दो, क्या था DB का DA, ठीक है। अब देखो DA यहाँ पे भी है, DA यहाँ पे भी है, मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या हो जाएगा, AD बोल लो DA बोल लो, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं आप BD इंटू CD। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, यस, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर, BD इंटू CD इज इक्वल टू AD स्क्वायर। ओके सो ये हमारे पास यहाँ पे एज अ आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व हो गया, अब अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखो क्या है, ये हमें फिगर दिया गया है, इसके अंदर अगर AB मतलब ये परपेंडिकुलर है DC के, तो ये जो x नजर आ रहा है यहाँ पे, ये x-1, x+1, x-2, x+3, इसको मैं जूम भी कर देती हूँ, आराम से देखो। हाँ
नजर आया एक्स, इस एक्स की वैल्यू पता करनी है, बस इतना सा सवाल है। अब कहोगे इतना सा दिख तो रहा है, पर क्या इतने से में ही हो जाएगा? हाँ, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद देखो एक्स निकालना है आपको बेसिकली, तो देखोगे तो एक्स इनके हर एक करस्पॉन्डिंग साइड के अंदर ही चिपका हुआ है, ये जिसके डायगोनल्स है ना इनके अंदर ही है। बोले हाँ, तो मेरे प्यारो ये कि ये दो लाइन तो आपस में पैरेलल है। हम एक काम करते हैं, क्या इन दो ट्राइंगल्स को हम सिमिलर प्रूव कर देते हैं। यहाँ पे ये वाले और ये वाले ट्राइंगल को इनको सिमिलर प्रूव कर दिया तो फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो जाएगा। उस बेसिस पे हम लिख देंगे और इस एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब आप सोचोगे कि इसे सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे, तो मेरे प्यारो बहुत आसान है। ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए यहाँ पे, सिंपल। देखो ट्राइंगल DOC एंड ट्राइंगल, इन्हें हमें सिमिलर किसके प्रूव करना है? BOA के। सिमिलर कैसे? एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल मिल गया अपने को, दूसरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल C जो है, एक मिनट, एंगल C जो है माय डियर फ्रेंड्स, वो यहाँ इक्वल हो जाएगा C। ये लिखा गया, फिर से यहाँ पे लिखेंगे एंगल C। एंगल C इक्वल्स टू एंगल A, और यहाँ पे जो ये O बन रहा है ये तो भाई कॉमन है ही, दोनों में वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं यहाँ पे अपने, तो ये यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, एंगल O भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपको खाली बताने के लिए था कि एंगल C और एंगल O यहाँ पे हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ पता चल गई? यहाँ से हमें ये पता चल गया है कि भाई ये तो यहाँ पे क्या है, सिमिलर है। ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है। सिमिलर है तो मेरे प्यारों एक और बात समझ लो, सिमिलर हैं तो ये DO इसके करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी? OB हो जाएगी। तो ये हो जाएगा DO अपॉन में OB। ये किसके इक्वल होगा? दूसरी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? OC, जिसकी क्या है? OA। तो ये हो जाएगा OC अपॉन में OA। ठीक है, इतना ही ले ले, बस इतना ही ले लेना है हमको। DC वाले पे जाने की जरूरत नहीं है, क्यों? हमें गिवन नहीं है ना। देखो DC अगर हम ले भी तो उसके बारे में x का कुछ गिवन नहीं है, और जहाँ x का कुछ गिवन नहीं है वहाँ पे और x बढ़ाने से क्या फ़ायदा। तो इतने में ही अपना काम बन जाएगा। DO कितना गिवन है माय डियर फ्रेंड्स? x-2 गिवन है। OB कितना गिवन है माय डियर फ्रेंड्स? x-1 गिवन है। OC कितना दिया गया है? OC x+3 दिया गया है। OA कितना दिया गया है? OA अपना x+5 दिया गया है। बस ये काम हो चुका है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा x-2 मल्टीप्लाइड बाय x+5 इक्वल्स टू x+3 मल्टीप्लाइड बाय x-1। ओके, चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे? सीधी बात है, ब्रैकेट को खोलेंगे। तो ये ब्रैकेट यहाँ पे खुलने वाला है, तो x को इधर कर दोगे तो ये हो जाएगा आपके पास x का स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस में, तो यहाँ पे चला जाएगा ये कितनी बार? 5x, पहले तो 5x ही आएगा ना, प्लस का 5x, हाँ, फिर आ जाएगा माइनस का 2x, माइनस प्लस माइनस का साइन लगेगा तो ये हो जाएगा माइनस का 10 इक्वल्स टू में आ जाते हैं। इतना समझ में आया? x को x से किया, x का स्क्वायर आ गया, फिर x को 5 से किया, 5x आ गया, देन 2 को x से किया, माइनस का 2x आ गया, एंड -2 को देन +5 से किया तो अपने पास 10 आ गया है। आगे बढ़ते हैं, इधर भी सेम कार्रवाई होने वाली है, x का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, फिर -1 के साथ कर रहे हो तो फिर वही माइनस का x आ जाएगा आपके पास, +3 को करोगे तो ये प्लस का 3x आ जाएगा हमारे पास, उसके बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 3 हमारे पास। ओके, अब देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर छुट्टी मनाने चले गए हैं। ओके, तो इनकी तो हमने छुट्टी कर दी। अब देखो 5x में से 2x गया, 5 थे 2x चले गए, कितने बच गए? 3x बच गए, तो ये हो गया 3x माइनस का 10। इधर अगर हम देखें तो माइनस प्लस माइनस, यानी 3x में से 1x को हटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कितना? 2x। तो ये आ गया हमारे पास 2x माइनस का 3। x वालों को एक साइड ले लो, तो 3x में से गया 2x, x बच गया, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? माइनस का 10, उधर गया प्लस का, माइनस प्लस माइनस, 10 में से 3 गया 7, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 7। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। x की वैल्यू हमें पता करनी थी और वो हमने यहाँ पे पता कर दी है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्या है अगला सवाल? इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, अगर ट्राइंगल DEF के ट्राइंगल ABC सिमिलर है, कुछ इस हिसाब से ड्रॉ करना पड़ेगा भाई साहब। बहुत सारे फिगर्स गिवन है, कह रहा है कि ट्राइंगल ABC और एंगल ट्राइंगल DEF है, ABC DEF। ओके, DE क्या है? 3 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर का है। EF कितना है? 2 सेंटीमीटर का है। DF कितना है? 2.5 सेंटीमीटर का है। ओके, एंड BC कितना है? ये 4 सेंटीमीटर का है। ओके, ये सारा डाटा हमें गिवन है।
पेरीमीटर निकालिए ट्राइंगल एबीसी का। ट्राइंगल एबीसी का माय डियर फ्रेंड्स आपको पेरीमीटर निकालना है। बात ये आती है कि हमें इन्हें सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम? तो यहाँ पे ये याद करके जाना, सवाल कभी भी ऐसा आ जाए तो क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो ट्राइंगल्स हमें कहा कि सिमिलर हैं, अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो मेरे प्यारो ट्राइंगल एबीसी का पेरीमीटर, ध्यान दीजिएगा, ट्राइंगल एबीसी के पेरीमीटर और ट्राइंगल डीईएफ का पेरीमीटर का रेशियो, ट्राइंगल एबीसी ये दोनों ही सिमिलर है ना, तो इन दोनों ट्राइंगल्स के पेरीमीटर का जो रेशियो होगा वो हमेशा इक्वल होगा किसके? करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के। ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड है डी ई विच इज इक्वल्स टू, उसके बाद कौन सा है? बी सी लिया ना, तो बी सी की करस्पॉन्डिंग साइड्स ले लेंगे, कौन सी है? ई एफ, और अगला कौन सा है भाई साहब? अगला है ए सी, जो कि अपॉन में क्या आ जाएगा? डी एफ। क्या इतना मामला आपको क्लियर है? ये यहाँ पे आपको याद रखना है अच्छे से। दो ट्राइंगल्स अगर आपको सिमिलर दिए गए हैं तो मेरे प्यारो, दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उन सिमिलर ट्राइंगल्स के जो पेरीमीटर का रेशियो होगा वो इक्वल होगा उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के। इतना मामला समझ में आ चुका होगा, आई होप। बस अब यहीं से आप ट्राइंगल एबीसी का जो पेरीमीटर वो निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? देखो, इनमें से कोई एक उठा लो, ये सारे आपस में इक्वल ही हैं, तो हम यहाँ ले लेते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन में पेरीमीटर ऑफ डीईएफ। आपको ये डीएफ का पेरीमीटर कैसा आएगा? पेरीमीटर बेसिकली क्या है? ट्राइंगल का, तीनों साइड को जोड़ दो, सिंपल। तो इसकी तो 3 साइड है ना आपके पास, तो जोड़ सकते हो। सो बस जोड़ देंगे, 3 2 हो जाएगा 5, और 5 में जोड़ दोगे 2.5, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6 7, तो 7.5। ओके, इज इट क्लियर? 7.5 यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ से आपको दिक्कत होगी कि क्या उठाएं। देखो, अगर ए बी अपॉन डी उठाओगे तो ए बी गायब है, बोले हाँ। ए सी अपॉन डी एफ उठाओगे तो ए सी गायब है, हाँ। तो क्या है? बी सी है। तो यहाँ से हम ले लेंगे जो हमारे पास है, दैट इज बी सी अपॉन ई एफ। अब यहाँ लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू, अपॉन में 7.5 भी रखिएगा। बी सी की वैल्यू कितनी है? 4 है। ई एफ कितना है? ई एफ ये वाला, तो ये 2 है हमारे पास। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। 7.5 को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC equals to 7.5 into 2 which is 7 2s are 14, 5 2s are 10 है, तो ये प्लस का 1 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 15। Here you get your answer 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 15 सेंटीमीटर इस ट्राइंगल एबीसी का पेरीमीटर यहाँ पे होने वाला है। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि ऐसा सवाल अगर आ जाता है तो आप कैसे सॉल्व करोगे। अगले सवाल पे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगला सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और क्या है ये सवाल? सवाल देखिए, इन द गिवन फिगर, ये जो हमें गिवन फिगर है ट्राइंगल एबीसी, ये जो ट्राइंगल एबीसी है इसके ऊपर पॉइंट डी है, पॉइंट एफ है एसी पे, और पॉइंट ई है बीसी के ऊपर। किस हिसाब से? दैट डी ई, ये जो है ये डी ई ये परपेंडिकुलर है इस ए बी के, ओके। एंड जो ई एफ है, ये जो ई एफ है माय डियर फ्रेंड्स, ये परपेंडिकुलर है इस सी एफ के, ठीक है, कुछ इस हिसाब से है। इफ सी एफ इज 4 सेंटीमीटर, ये जो सी एफ है ये 4 सेंटीमीटर है, एंड ए सी इज 9 सेंटीमीटर। देखो ये 4 सेंटीमीटर है, ए सी कहाँ पे चला गया? ये पूरा, ये 9 सेंटीमीटर है, ओके। व्हाट इज द लेंथ ऑफ डी सी? डी सी की लेंथ बतानी है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ बतानी है आपको। अब आप सोचोगे कि कहाँ से आया ये, कैसे निकालेंगे इसको, कैसे सोल्व करेंगे? तो देखो, सबसे पहले ना इस बड़े सारे के अंदर बहुत से ट्राइंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4, है ना, कितने सारे ट्राइंगल्स हैं। ऊपर से इनमें घबड़गच काम भी दे रखा है, तो हम इसे सोल्व कैसे करेंगे? सबसे पहला काम करेंगे, इनको अलग निकालेंगे, ठीक है। जो जो यहाँ पे हमें पैरेलल जिसके गिवन है उनको लिख लेंगे। तो सबसे पहला काम हम यही करने वाले हैं। हमें कहा दैट डी एफ कहाँ पे गया? डी ई पैरेलल है ए बी के, है ना। तो इसका यहाँ पे बना लो अपना फिगर। डी ई पैरेलल है ए बी के, ये डी ई है, ये ए बी है, तो यहाँ मेरा ट्राइंगल बन जाएगा ए बी सी। एक सेकेंड, किस हिसाब से है ये? ऐसे, ठीक है। ये ट्राइंगल आ गया ए बी सी। आई होप ये आपको विजिबल अच्छे से। इसके अंदर है एक पॉइंट डी यहाँ पे, ये किसके सिमिलर है? ए बी के, तो यहाँ पे बना देते हैं डी, ठीक है। और ये है ई यहाँ पे, सॉरी पैरेलल है, नॉट सिमिलर माय डियर फ्रेंड्स। डी ई पैरेलल है किसके? ए बी के। एक बन गया, अच्छा ठीक है। दूसरा क्या कहा? दूसरा कहा दैट ई एफ
पैरेलल है BD के। अच्छा, अब इसको भी बनाना पड़ेगा। EF ये वाला पैरेलल है किसके? BD के। मतलब यहाँ पे BDC के अंदर ही काम चल जाएगा, A को लेने की लोड नहीं है, सो वही कर लेंगे BDC। ठीक है, इसके अंदर एक E और F वाला पॉइंट है, सो यहाँ पे बना देंगे अपना एक E, ये F बन गया, ये यहाँ E बन गया। ये पैरेलल है BD के। क्या इतना मामला क्लियर है? कुछ नहीं किया है, इसको निकाल के यहाँ पे लिखा है बस। अब देखो आप आंसर कैसे निकालोगे। आपको क्या पता करना है? DC की लेंथ पता करनी है, DC की लेंथ पता करनी है। ये नज़र आ रहा है इधर, ये DC और वहाँ पे वो पूरा का पूरा DC, ये हमें पता करना है। अब कैसे पता करेंगे? सो एक सिंपल बात है। क्या आपको ये डाउट होगा ना कि देखो सिमिलरिटी निकालें, यहाँ पे सिमिलरिटी लगाएं या फिर BPT लगाएं, ट्रायंगल की बात चल रही है, कौन सा खेल यहाँ पे होने वाला है। सो ध्यान दो, आपको निकालना क्या है। जब आपको अंदर की ये जो लाइंस हैं ये पैरेलल दी गई हैं, बोले हाँ ये पैरेलल दी गई हैं, बाहर की साइड हमें पता करनी है, हाँ तो चुपचाप BPT लगानी है। लेकिन कौन सा BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम सीधा लगाएं या घुल-मिल रहेगा या कॉरल ऑफ BPT रहेगा। सो यहाँ पे कॉरल ऑफ BPT लगने वाली है। देखो कैसे लगेगी कॉरल ऑफ BPT, याद रखना मैंने पहले भी आपको कहा है, बाकी के जो पार्ट्स थे ट्राइंगल के MCQs के, कि मेरे प्यारों चैप्टर 6 के एक्सप्लेनेशन वीडियो में और कुछ सीखो ना सीखो, कॉरल ऑफ BPT ज़रूर सीख लो। तो कॉरल ऑफ BPT क्या कहती है माय डियर फ्रेंड्स, कि ये दो लाइंस अगर पैरेलल हैं, एज DE अगर पैरेलल है AB के, तो मेरे प्यारों यहाँ पे जो EC है, ये वाली लाइन EC अपॉन में ये पूरा का पूरा CB, या BC लिखना चाहो तो BC भी लिख सकते हो, BC इक्वल होगा जो दूसरा है उसके CD अपॉन में पूरा का पूरा AC, या फिर CA लिखना चाहो तो CA भी लिख सकते हो। ठीक है, दिस इज द कॉरल ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये याद रखिएगा। सेम चीज यहाँ पे है, सेम टू सेम चीज यहाँ पे है। अगर ये दो लाइन यहाँ पे पैरेलल हैं, सो सेम कॉरल ऑफ BPT के मुताबिक इधर का ये जो EC इतना अपॉन में ये पूरा का पूरा BC इक्वल होगा इतने से CF अपॉन में इस पूरे के पूरे CD के। क्या आपको ये बात समझ में आई? इतना समझ में आया? बस अब एक चीज देखो, दोनों में क्या कॉमन है, इधर भी EC अपॉन BC, उधर भी EC अपॉन BC। अगर EC अपॉन BC इसके इक्वल है, उधर EC अपॉन BC उसके इक्वल है, मतलब ये दो भी आपस में इक्वल होंगे। बस यहीं से आपका CD निकलेगा। CD ही तो निकाल रहे थे, DC या CD एक ही बात है। तो चलो यहाँ पे अब हम लिखेंगे इसके थ्रू, यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें ये मिला माय डियर फ्रेंड्स, दैट CD अपॉन CA इज इक्वल्स टू CF अपॉन CD, इजंट इट? यही तो मिला है। पहले अब इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आगे का सॉल्यूशन भी कर पाएँ। हो जा ओके। अब देखो CD अपॉन CA विच इज इक्वल्स टू CF अपॉन CD। अब देखो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, CD का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, CA इंटू CF हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, राइट। अब आप कहोगे हम वैल्यू कहाँ से निकाल के लाएंगे, CD तो हमें पता ही करना है, CD पता करना है ना। CA CF है, बोले कहाँ है, ये देखो AC 9 सेंटीमीटर, CF 4 सेंटीमीटर, है कि नहीं। तो ये काम करते वक्त ना ये भी ध्यान रखना है कि हमें क्या चीज़ें गिवन है, कौन सी चीज़ कैसे लगेगी, वो आपको सवाल के अंदर पढ़ना है कि क्या दिया गया है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो CA कितना है, AC बोल लो, CA बोल लो, दैट इज 9। CF कितना है, 4। हम निकाल रहे हैं CD का स्क्वायर, 9 चौका कितना हो जाएगा, 36, तो दिस इज 36। पर क्या हमें CD का स्क्वायर चाहिए? हमें CD का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें तो खाली CD चाहिए, या DC बोल सकते हैं हम यहाँ पे। तो ये आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, स्क्वायर हटाने के लिए रूट लगाएंगे तो इधर भी लगेगा। 36 अगर रूट में जाएगा तो पेयर बन के बाहर आएगा, और किसका पेयर बनेगा, 6 का। तो 6 यहाँ पे बाहर आएगा, इसका मतलब है दैट DC इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर। तो बस इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। और आज की वीडियो में बस इतना ही माय डियर फ्रेंड्स, ये थे ट्रायंगल चैप्टर के कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आई होप इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो इस वीडियो को लाइक करें, और हाँ अपने दोस्तों की भी हेल्प करें इस वीडियो को उनके साथ शेयर करके। सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।